सोनी महिवाल की प्रेम कहानी पुराने ज़माने की बात है, जब पंजाब की धरती पर नदियां अपनी लहरों में गीत गाती थी, खेतों में सरसों की खुशबू फैली रहती थी और हर गली में लोकगीतों की सुनाई देती थी। इसी धरती पर जन्मी थी सोनी, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। वह मल्लाह की बेटी थी। उसका घर चेनाब नदी के किनारे बसा था। सोनी का चेहरा मानो चांद से उतर कर आया हो। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और मधुर मुस्कान। वह हर सुबह मिट्टी के घड़े बनाती और उन्हें नदी किनारे बेचने ले जाती। उसी बाजार में एक दिन उसकी नजर पड़ी दूर देश से आए एक युवक पर, महिवाल पर। पहली नजर का प्यार। महिवाल असल में एक अमीर व्यापारी था, जिसका असली नाम था इज्जत बेग। वह बुखारा, आज का उज्बेकिस्तान, से पंजाब व्यापार करने आया था। जब उसने पहली बार सोनी को देखा तो उसकी नजरों ने बस उसी को चुन लिया। मिट्टी के घड़ों के बीच खड़ी वह साधारण सी लड़की किसी रानी से कम नहीं लगी। सोनी ने भी उसकी आंखों में कुछ देखा, एक सच्चाई, एक अपनापन। दोनों की बातों में धीरे धीरे अपनापन आने लगा। महिवाल रोज बहाने से उसके गांव आने लगा, कभी घड़ा खरीदने, कभी दूध लेने। पर असल में तो वह सिर्फ सोनी की एक झलक देखने आता था। धीरे धीरे दोनों का मिलना रोज का सिलसिला बन गया। कभी नदी किनारे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे, दोनों बातें करते और दुनिया भूल जाते। उनका प्यार इतना गहरा था कि लोग बातें करने लगे। पर उस दौर में समाज को इस तरह का प्रेम स्वीकार नहीं था। रिश्ते की दीवारें, जब सोनी के परिवार को उनकी मुलाकातों का पता चला तो घर में हंगामा मच गया। एक मुसाफिर, वो भी पराए मुल्क का, और तू उसके पीछे दीवानी हो गई। उसके पिता गरज उठे। उन्होंने सोनी की शादी जबरदस्ती एक चरवाहे से करा दी। महिवाल जब ये खबर सुनता है, उसका दिल टूट जाता है। लेकिन प्रेम की गहराई को कौन रोक सका है। महिवाल ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने शहर, अपना व्यापार, अपनी दौलत। वह उसी गांव के पास आकर बस गया जहां सोनी रहती थी। अब वह एक साधारण चरवाहे की तरह रहने लगा, ताकि वह सोनी के पास रह सके। हर शाम सोनी नदी के इस पार अपने पति के घर से निकलती और नदी पार कर महिवाल से मिलने आती। नदी के बीच धारा तेज होती, मगर प्रेम की लहरें उससे भी तेज। वह अपने घड़े में हवा भरती और उसे सहारे की तरह इस्तेमाल करती। यही घड़ा उसकी नाव बन जाता, जो उसे अपने प्रेमी तक पहुंचाता। हर रात का इंतजार, हर रात महिवाल नदी किनारे उसका इंतजार करता। वह उसके लिए दूध और रोटियां लाती और दोनों तारे गिनते हुए बातें करते। सोनी, अगर कभी तुम नहीं आई तो मैं जीऊंगा। सोनी मुस्कुरा देती, अगर मैं नहीं आई तो समझ लेना चेनाब की लहरें मुझे रोक रही हैं, पर मैं जरूर आऊंगी। उनका ये प्रेम गुप्त नहीं रहा। गांव के लोग अब खुलेआम बातें करने लगे। सोनी के पति और परिवार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर प्रेम पिंजरे में कहाँ कैद होता है। विश्वास की आखिरी रात, एक दिन सोनी की भाभी ने उसकी सच्चाई पर शक जताया और कहा, अगर तू सच में महिवाल से मिलती है तो आज रात साबित कर कि तेरा प्यार सच्चा है। ये मिट्टी का घड़ा ले जा और देख क्या तू नदी पार कर पाती है। सोनी को क्या पता था कि भाभी ने घड़े में हवा भरने की जगह कच्ची मिट्टी भर दी है, जो पानी में जाते ही गल जाएगी। वो रात बहुत काली थी, आसमान पर बादल थे और चेनाब की लहरें उफान पर। सोनी ने फिर भी अपनी ओढ़नी ओढ़ी, घड़ा लिया और नदी में उतर गई। नदी की लहरें गरज रही थी, पर सोनी के दिल में सिर्फ एक आवाज थी, महिवाल मेरा इंतजार कर रहा होगा। पानी के बीच पहुंचते ही घड़ा टूटने लगा। वह घबराई, पर उसके होंठों पर बस महिवाल का नाम था। अंतिम मिलन, उधर महिवाल नदी के उस पार बैठा था। उसे आभास हुआ कुछ अनहोनी होने वाली है। वह चिल्लाया, सोनी जल्दी आओ। सोनी ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। उसके होंठों पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। घड़ा पूरी तरह टूट गया। सोनी की देह लहरों में डूबने लगी। महिवाल पागल हो उठा। वह नदी में कूद गया। अगर सोनी नहीं तो ये जीवन भी नहीं। दोनों की देहें चेनाब की लहरों में खो गई। लोगों ने अगली सुबह नदी के किनारे दो प्रेमियों की लाशें पाईं, पर उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे मृत्यु ने उन्हें मिलन का वरदान दे दिया हो। अमर प्रेम की निशानी, सोनी महिवाल की कहानी आज भी पंजाब की मिट्टी में गूंजती है। लोकगीतों में गाया जाता है, ओपन कोट, चेनाब दी लहरां विच दो दिल डूब गए, सोनी ते महिवाल अमर हो गए, क्लोज कोट। उनकी कब्र आज भी चेनाब नदी के पास है और लोग दूर दूर से वहां आते हैं। वह कब्र आज भी गवाही देती है कि सच्चा प्यार न जात देखता है, न धर्म, न दूरी।
सोनी और महिवाल ने भले ही संसार खो दिया, पर उनका प्यार आज भी जिंदा है, लोक कथाओं, गीतों और कहानियों में। संदेश सोनी महिवाल की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का प्रतीक है। यह कहानी बताती है कि जो प्यार सच्चा होता है वह कभी मरता नहीं, वह अमर हो जाता है। ओपन कोट, प्यार वही जो नदी की लहरों जैसा हो, गहरा, बेखौफ और सदा बहता हुआ। क्लोज कोट।